बहावलपुर से चंद किलोमीटर दूर 13 सोलिंग के करीब मुदस्सिर हुसैन ने 3 एकड़ रकबे पर फैली रेतीली जमीन पर जैतून की काश्त का कामयाब तजर्बा किया है। इस जमीन का खारापन या TDS लेवल 3500 के लगभग है, जो आबपाशी के लिए इंतहाई गैर मौजू करार दिया जाता है। फिर मैंने ये 3 एकड़ ज़मीन ख़रीदी। इसके ऊपर मैंने फिर जब मैं पानी टेस्ट करवाया तो वो ही बात 3500 TDS वाली, तो जब गवर्नमेंट इदारे में गए उन्होंने कहा जी नॉट फिट फॉर इरिगेशन। तो अब मैं सोच रहा था कि यार ज़मीन भी ली है, बोर भी करवा लिया है, तो नॉट फिट फॉर इरिगेशन तो कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने लिख दिया कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ट्रायल किया जाए। पाकिस्तान में हालिया चंद सालों से नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जैतून की बड़े पैमाने पर काश्त की जा रही है। ऑलिव फाउंडेशन पाकिस्तान पंजाब के सदर मुदस्सिर हुसैन का ताल्लुक बहावलपुर से है और वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। चूंकि मुदस्सिर के फार्म की जमीन और पानी का खारापन काश्तकारी के लिए इंतहाई गैर मौजू था, इसलिए उन्होंने यहाँ जैतून की चंद गिनी चुनी इकसामी आजमाई। जैतून के एक तनावर पौधे से औसतन 20 से 25 किलो फल हासिल किया जा सकता है। जितना भी ये सारा इस तरफ ट्रायल लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे 10 वैरायटियाँ लगी हुई हैं साउथ पंजाब के लिए। जो अगले साल फ्रूटिंग पे आएगा तो उसके आगे फिर ये प्रोजेक्ट चलेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी साउथ पंजाब में लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। ऑलरेडी मेरे फार्म पे वो 4 से 5 वैरायटियाँ डिक्लेयर हो चुकी हैं जिन पे फ्रूट आ रहा है। मुदस्सिर का ये कामयाब तजर्बा सिर्फ इनके फार्म तक ही महदूद नहीं रहा। चूंकि इनका फार्म चोलिस्तान के न सिर्फ करीब है बल्कि वहाँ की आबो हवा भी सहराई है, इसलिए उन्होंने चोलिस्तान में भी जैतून लगाने का फैसला किया। तो जब मैं चोलिस्तान में गया तो वहाँ रकबा देखा, बहुत ज़्यादा रकबा 65 लाख एकड़ पड़ा है और कोई दरख्त भी नहीं है, वहाँ साया भी नहीं है। तो वहीं से मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना पूरे प्रोजेक्ट को पूरे चोलिस्तान की तरफ ले गए। तो वो सब लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। बारी एग्रीकल्चर C4 ने मेरी बड़ी सपोर्ट की कि यार चोलिस्तान में इसको होना चाहिए। उनकी टीम्स आई, वहाँ इसको स्टडी किया, हम बैठे टेबल पे, तो फिर उन्होंने ये हमारा जो चोलिस्तान का एरिया है उसको उस प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। चोलिस्तानी सहराई ज़मीन पर जैतून की कामयाबी की एक और वजह यह भी है कि ये पौधा 55 डिग्री सेंटीग्रेड की सख्त गर्मी से लेकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड की जमा देने वाली ठंड को भी बाआसानी बर्दाश्त कर सकता है। इस पौधे को उगाने के लिए ज़्यादा पानी भी दरकार नहीं होता और जैतून बेहद कम फर्टिलाइजर्स या खाद के इस्तेमाल से भी भरपूर नशोनुमा पा सकता है। हमने इसकी प्रॉपर फर्टिलाइज़र शुरू नहीं की क्योंकि अभी हम ट्रायल बेस पे देख रहे थे कि ये सर्वाइव भी करता है। रेत अगर आप दिखाएं ज़रा थोड़ा सा, तो ये रेत है, ये सारी ज़मीन नीचे तक 8 फुट तक ये पूरी रेत है। गठबेरी है जहाँ हमारा सारा पानी इकट्ठा होता है जाके चोलिस्तान में, तो वहाँ भी हमने ट्रायल लगाया था, वहाँ भी पौधे लगाए हुए हैं। वो तो बहुत हाई TDS है वहाँ पर, तो वहाँ भी जैतून सर्वाइव करके गया। बाकी कोई क्रॉप्स ऐसी नहीं थी जो इसने सर्वाइव किया हो। पाकिस्तान में जैतून पर काम करने वाली मुतअद्दिद फाउंडेशंस अब चोलिस्तान की तरफ मुतवज्जा हो चुकी हैं। चोलिस्तान में इस मंसूबे की कामयाबी की सूरत में न सिर्फ जमींदारों को फायदा होगा बल्कि सदियों से बंजर पड़ा एक वसी रकबा भी सरसब्ज हो जाएगा। ये एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है जैतून की मॉस कल्टीवेशन का, जिसमें मेन एम यही है कि यहाँ से हम अपने जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो उस लेवल की ले लें जो दुनिया में आला पैमाने पे इटली हो गया, स्पेन हो गया, वहाँ से मिल रही है। तो हम डेफिनेटली हमारा जो अपना इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भारी चकवाल, वहाँ से इंस्पायर होके हम इस रीजन में, क्योंकि वास्ट लैंड पड़ी हुई है, बैरन पड़ी हुई है, इसको आबाद करना चाहते हैं चोलिस्तान को। पाकिस्तान भर में जैतून के लगभग 51 लाख दरख्त लगाए गए हैं जो आइंदा चंद सालों में भरपूर पैदावार दे सकेंगे। पाकिस्तान जैतून की पैदावार के मौजू होने के साथ साथ अब इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का भी हिस्सा बनने जा रहा है। मगर क्या इस सब का पाकिस्तानी मईशत पर कोई असर पड़ेगा? इस तरह जो ऑयल की जो हमारी इंपोर्ट है वो कम से कम अपनी प्रोडक्शन से वो इंपोर्ट जो है ना कम की जा सके। हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हम इंपोर्ट पे सर्व करते हैं वहाँ से वो जो है ना कमी हो और हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो है ना हमारे मुल्क के लिए बचें। अंदाजे के मुताबिक कुछ 400 अरब रुपए सालाना हम इंपोर्ट करते हैं। अगर इस इंपोर्ट को हम रोक लें
और रोकने के बाद हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद हम एक्सपोर्ट की तरफ चला जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मैशियत के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि अगर आबो हवा और माहौल को मद्देनजर रखकर जैतून और इसी तरह के दीगर मुनाफा बख्श फलों की काश्त को तरजीह दी जाए तो न सिर्फ मुल्की मईशत बल्कि माहौल पर भी इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे।